हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जे गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे हम लोग कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर कुछ वीडियो हमारी पहले पढ़ चुकी हैं, जिसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, टाइम कॉन्स्टेंट, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन कैपेसिटर होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैपेसिटर हम लोग हटा बढ़ा सकते हैं, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इन सब बातों हम लोग यहाँ पे पास डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर 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 क्या होता है। हमने देखा जब दो धातु की प्लेटों को हमने लिया, उनको अलग अलग माध्यम में रखा और उसमें हमने सप्लाई देना प्रारंभ किया, तो उसमें कुछ ना कुछ चार्ज एकत्रित होता है। इस घटना को हम लोग कैपेसिटेंस नाम देते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो दो प्लेटों से मिलकर बना होता है, दो धात्विक प्लेटों मतलब मेटल की प्लेटों से मिलकर बना होता है, जिसके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो सकता है। हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ी। तो पहली हेडिंग, कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर क्या होता है? तो एक ऐसी डिवाइस जो धातु की दो प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने पर प्राप्त होती है, कैपेसिटर कहलाती है। ये बात थी कैपेसिटर की। दूसरी हेडिंग हमारी, कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटर जो है वो एक युक्ति का नाम है, कोई डिवाइस है। कैपेसिटेंस क्या है? उसके चार्ज स्टोर करने की क्षमता। कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की क्षमता हमारी कैपेसिटेंस कहलाती है। इसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। किससे? सी से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर है Q अपॉन V, मतलब आवेश बटे वोल्टेज, या ये कहें आवेश तथा वोल्टेज के अनुपात को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, धारिता कहते हैं। मात्रक क्या होता है? कूलाम पर वोल्ट या फैराड। ये हमारा मात्रक होता है कैपेसिटेंस का। हमने पहली हेडिंग देखी कैपेसिटर क्या होता है, दूसरी हेडिंग कैपेसिटेंस क्या होता है। अब हम देखेंगे अगली हेडिंग, ये अगला टॉपिक, इसमें क्या होगा आने वाला टॉपिक। तीसरा नंबर क्या होता है? अगर ये जो धातु की जो प्लेटें हैं तो इनके बीच में संधारित्र का मान हमने Q अपॉन V होता है, लेकिन अब Q ही नहीं हमको पता है। तो क्या क्या चीजें पता है? जो चीजें पता है उनके द्वारा हम कैपेसिटेंस का मान निकालना सीखेंगे। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए प्लेटें हैं, इनका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। ये प्लेटें हैं, इनकी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, ये कुछ ना कुछ इनकी मोटाई होगी। अगर मोटाई होगी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा इन प्लेटों का। मान लिया एक क्षेत्रफल है प्लेटों का क्षेत्रफल। भाई अब दोनों सेम मटेरियल की हैं तो क्षेत्रफल दोनों ने बराबर लिया, यानी कि एक क्षेत्रफल होगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जो मीडियम बीच में रखा है उसकी परमिटिविटी का एक अलग से वीडियो पढ़ा, उसको आप देख सकते हैं। परमिटिविटी क्या होती है? उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है, तथा एयर की एप्सिलॉन नॉट होती है। इतना आप याद रखेंगे। परमिटिविटी होती क्या है, अलग से वीडियो पढ़ा, आप उसको देख सकते हैं। ये हमने देखा प्लेटें हैं, माध्यम परमिटिविटी एप्सिलॉन r है, क्षेत्रफल a है। इनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो संधारित्र का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहला नियम आया कि प्लेटों के मध्य धारिता जो होती है कैपेसिटेंस, वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना। दूसरा नंबर, जो धारिता का मान होता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब भी ये सिंबल हटता है, दोनों को अगर हम मिला के लिखेंगे तो अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a अपॉन b। ये हमारा फॉर्मूला बनता है कैपेसिटेंस के लिए। पहले ग्रेड कैपेसिटेंस हमारा ये फॉर्मूला बनता है। इसको हमने देखा C बराबर a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a अपॉन b, ये हमने देखा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, देखकर बताएंगे कि अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा।
अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी का मान बढ़ाएं तो कैपेसिटेंस हमारे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब बातें यहाँ से निकल के आएंगे। देखिए अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो उल्टा संबंध है, व्युत्क्रमणपाती है, यानी कि कैपेसिटेंस का मान घटेगा। तो डायरेक्ट पेपर पूछेगा संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कैपेसिटेंस मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि व्युत्क्रमणपाती उल्टा संबंध है। अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल बढ़ाएं, अगर इनकी मोटाई बढ़ा दें तो क्या होगा, इसका मान भी बढ़ेगा, कैपेसिटेंस मान भी बढ़ेगा। ये बात थी हमारी कैपेसिटेंस के लिए, पैरेलल प्लेट के लिए हमने इतना देख लिया कैपेसिटेंस के बारे में। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का संयोजन, जैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस हमने देखा था और इंडक्टर देख चुके हैं, सीरीज और पैरेलल होते हैं सेम, इसी तरह इनका कॉम्बिनेशन भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे और निकालना सीखेंगे कैसे कॉम्बिनेशन निकालते हैं कैपेसिटेंस के लिए। तो देखेंगे अगर हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, संयोजन मतलब संधारित्रों का संयोजन। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सेम रेजिस्टेंस वाला केस है, लेकिन देखिए क्या प्रभाव पड़ता है रेजिस्टेंस और इसमें क्या अंतर है, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। चलिए देखते हैं, एक तरफ हमने लिया सीरीज केस और एक तरफ हमने ले लिया पैरेलल केस। देखिए सीरीज में कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं देखते हैं। चलिए मान लिया हमारे पास ये एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है, तीन संधारित्र हैं, इनकी धारिता C1, C2 और C3 है और ये एक AC सोर्स से जुड़े हुए हैं जिसका टोटल वोल्टेज कितना है, V है। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 है, इसके क्रॉस V2 है और इसके क्रॉस V3 है वोल्टेज ड्रॉप। अब सीरीज के केस में क्या होता है, करंट तो सब में सेम रहेगी, वोल्टेज का मान डिवाइड होता है। अगर हम ये कहें टोटल जो वोल्टेज है वो इन अलग अलग वोल्टेजों के योग के बराबर होगा, तो यानी क्या मतलब ये है V बराबर हमारा होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। चलिए V बराबर हमारा ये, अब देखेंगे V1 का मान कितना होगा, अगर हम बात करेंगे V1 का मान कितना होगा C1 अपॉन Q प्लस V2 का मान देखेंगे C2 अपॉन Q प्लस देखिए फॉर्मूला का C बराबर Q अपॉन V लिखा था। अगर हम देखेंगे V बराबर क्या है Q अपॉन C, V बराबर है Q अपॉन C, इसको यहाँ पर रखेंगे यानी कि Q अपॉन C1 प्लस V2 का मान Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 बराबर Q अपॉन C। अगर धारा सब में सेम है, अगर धारा सब में सेम है तो आवेश भी सब में सेम होगा, क्योंकि I बराबर Q अपॉन T होता है, इसलिए आवेश सब में बराबर होंगे। V का मान मेरा Q अपॉन C, इसके पहले C बराबर Q अपॉन V से निकाला, V बराबर Q अपॉन C यहाँ पर रख दिया, यानी कि 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये होता है इनका केस सीरीज का। जबकि रेजिस्टेंस में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो कैपेसिटेंस जो है पैरेलल में जैसे रेजिस्टेंस जोड़ते हैं उस हिसाब से जोड़ते हैं सीरीज के केस में 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे पैरेलल के केस में। पैरेलल केस में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, हमने मान लिया हमारे पास तीन कैपेसिटर मान लिया, यही थे, एक की धारिता C1 थी, दूसरे की C2 थी और तीसरे की C3 थी, C1 C2 C3। ये आपस में एक वोल्टेज सोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं जिसका मान V था। अगर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V है तो यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सब में सेम रहता है। हमने कहा अंतर कहाँ पे आएगा, अंतर करंट में आएगा। इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट, इसमें I3। हम कह रहे हैं करंट ही तुम्हारा आवेश है, यानी कि अगर हम कहें Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो हमारे पास गलत तो है नहीं, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखिए Q बराबर यहाँ मान क्या आएगा C इंटू V, यानी कि C इंटू V बराबर C1 V, वोल्टेज सब में सेम है, प्लस C2V प्लस C3V। V हम कॉमन ले लेंगे उधर से, C1 प्लस C2 प्लस
C3, B3 हमारा कैंसिल, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसा केस रेजिस्टेंस में होता है, कैपेसिटर केस में सेम जिसका अपोजिट चलता है। सीरीज में जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं यहाँ पे जुड़ेंगे। तो पहले केस में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, सीरीज बराबर 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से ये हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देख लिए हैं कैपेसिटेंस के लिए। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए अलग से वीडियो पड़ा है कैपेसिटर की, उसको आप देख लें, उसी में हमारा टाइम कांस्टेंट भी आया है। और इसके बाद एक ही और बस थी कैपेसिटर में, उसके बाद हमारा कैपेसिटर टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग पहले अलग से वीडियो पड़ी, उसको आप देख लें। चलिए।